दोस्तों, दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से 51 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में ये सभी वैकेंसीज है। हालांकि ये सभी वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है, लेकिन हाईएस्ट पेड सैलरी आपको मिलती है। अगर आप डीईओ में ज्वाइन करना चाहते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर में, तो आपकी जो सैलरी रहेगी पर मंथ 57,498 रुपये सैलरी रहेगी। एंड गाइज, ये पे लेवल 5 तक की सैलरी आपको दे रहे हैं। तो वैकेंसीज भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है। कब तक काम करना है और इसका बेनिफिट क्या होगा, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है प्योरली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वह 1 साल का होगा। उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कंडीशन होगी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ज्वाइन होने के बाद आप यहाँ पे क्लियरली ये बात लिखी है कि आप यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज, परमानेंट वैकेंसीज के लिए किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं कर सकते। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 24 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाईएस्ट पेड सैलरी है, वेल बेनिफिट है। तो आपको हम वन बाय वन करके सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये वैकेंसीज आती है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो ये वैकेंसीज आई है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत ये वैकेंसीज आई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज आई है। लिखा है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मे बी एक्सटेंडेड ऑन केस टू केस बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। यानी कि यहाँ पे आपका इनिशियली 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है और कितनी सैलरी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप साइंटिस्ट डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये कैटेगरी में देख सकते हो, 1,71,000 रुपये सैलरी है। सभी में मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास की एज पर द ट्रेड यहाँ पे आप देख सकते हो। 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। साइंटिस्ट सी के लिए 45 साल से नीचे एज, 8 वैकेंसी, सैलरी देख सकते हो। फर्स्ट क्लास की इन्वायरमेंटल साइंस, नेचुरल साइंस से रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए और इसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंटिस्ट बी के लिए 35 साल से नीचे एज, 12 वैकेंसीज है, 1,25,000 रुपये सैलरी। फर्स्ट क्लास की डिग्री और आपका गेट में 90% परसेंटाइल, एनईटी जेआरएफ क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, 35 साल से नीचे एज, यहाँ पे 3 वैकेंसीज आई है, 1,19,000 रुपये सैलरी। फर्स्ट क्लास की डिग्री आपका कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, चार्टर अकाउंट एंड एमबीए फाइनेंस अकाउंटिंग से आपने किया है। 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। 1 वैकेंसी चाहिए, 77,654 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से आपने किया हो तो आप एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे 5 साल का रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस मांगा है और आपका जो है 4200 ग्रेड पे आप काम कर रहे हो किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, 35 साल से नीचे एज, 13 वैकेंसी चाहिए, 77,654 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। फर्स्ट क्लास की मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस से किया हो और गाइज यहाँ पे फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल केमिकल, सिविल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी से किया हो और गेट में आपका 90% अबव आपका परसेंटाइल है और नीट जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल है। यहाँ पे टैक्सोनोमिस्ट की एज 35 साल से नीचे होनी चाहिए। 1 वैकेंसी चाहिए, 65,031 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। एमएससी में फर्स्ट क्लास की डिग्री आपकी होनी चाहिए और गाइज यहाँ पे आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, सेम 90% से आपका परसेंटाइल ऊपर होना चाहिए तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी और भी तरह के यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। अगर आपका यहाँ पे देखो ये बोला गया है एंड गाइज डिजायरेबल ये है यहाँ पे, अगर ये नहीं है तो ये है तो आप जब भी एलिजिबल है। एंड गाइज यहाँ पे ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये एक कंडीशन है सभी, इसके बाद ये सभी अलग अलग कंडीशन है। अगर किसी एक कंडीशन में आप यहाँ पे मैच करते हो आपका क्वालिफिकेशन एंड आपका क्राइटेरिया तो आप जब भी एलिजिबल हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ पे 32 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। 4 वैकेंसी चाहिए, 57,498 रुपये सैलरी मिलेगी। फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री इन साइंस बीसीए आपने किया हो और गाइज यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट भी होगा जो कि एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंग्लिश टाइपिंग भी होगी 35 वर्ड पर मिनट एंड गाइज 35 वर्ड पर मिनट और 45 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश में आपकी यहाँ पे टाइपिंग होगी जो कि कंप्यूटर पे होगी। फील्ड असिस्टेंट में यहाँ पे 27 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए।
8 वैकेंसी चाहिए, 38,441 रुपये मिलेंगे। आपने यहाँ पे साइंस साइड से आपने 50% नंबर 12th में पास किया है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। नॉलेज ऑफ वाटर वेस्ट सैम्पलिंग एंड सैंपल की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ये सभी डिग्री फुल टाइम रेगुलर डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे ये बोला गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है। हालांकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अंडर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से एक्सपीरियंस लेके आप किसी भी वेल रेपुटेड कंपनी में जॉब पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, और यहाँ पे भी आपको 3 से 4 5 7 साल काम करना पड़ सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ पे जब तक ये परमानेंट वैकेंसीज नहीं निकालते तब तक आपको ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया ओनली कैंडिडेट क्वालिफाइड द अबव एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी कार्ड फॉर इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। यानी दोनों के लिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहे तो रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन शैल बी मेड बेसिस ऑफ इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट के बेस पर ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। वो डिपेंड करेगा कब क्या कैसे होगा, वो सब आपको वेबसाइट पर दिख जाएगा। फॉर्म 24 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। पैलेस ऑफ इंटरव्यू आपका दिल्ली में होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। एंड गाइस द बोर्ड रिजर्व टू राइट पोस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट रीजनल डायरेक्टरेट लखनऊ कोलकाता चंडीगढ़ ऑफ हेड ऑफिस दिल्ली। यानी कि ये बोर्ड है, यहाँ पे भी आपको जहाँ पे काम भी करना पड़ सकता है, इसके साथ साथ मोस्टली चांस रहता है कि आपका दिल्ली में ही होगा। ये वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द वैकेंसीज एंड बोर्ड की अभी रिक्तियाँ कितनी है उसके बेसिस पर ही। बाकी यहाँ पे खास कुछ नहीं है, आपको बताने के लिए सभी कुछ आपको बता चुका हूँ। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सभी स्टेप फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।